अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। आज जी हम बात करेंगे जो हमें इमिग्रेशन दी जा रही है 6 माह वाली, वो उस पे हम लेने के बाद उस सोजोर्नो को लेने के बाद हम अपने वतन वापस जा सकेंगे या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ इसी इंतज़ार में हैं कि जब उनको डॉक्यूमेंट मिलें वो अपने वतन जा सकें। तो अगर हम अपने वतन वापस नहीं जा सकते तो फिर इस डॉक्यूमेंट को हमें जब दिया जाएगा फिर हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। डिटेल के साथ बात करेंगे, कुछ सवालात भी हैं वो भी हम लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये सोजोर क्यों और किस लिए दी जा रही है, जबकि मैंने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बता दिया था। लेकिन जो नए दोस्त हैं वो फिर से सवाल करते हैं, उनसे मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग मेरी पुरानी वीडियो भी देखा करें, बहुत कुछ आपको उससे भी मिल सकता है। जी बात कर लेते हैं अब तक के जो लेजे आए हुए हैं, इन्होंने जो हमें बताया है, इल्म है हमें, उसके मुताबिक तो यही है कि इस सोजोर को देने के बाद आप वतन नहीं जा सकेंगे। उसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं जा सकेंगे? जब हमारे पास पेपर होंगे तो हम टिकट लेंगे और अपने वतन वापस जाएंगे, क्यों नहीं जा सकेंगे? क्यों नहीं जा सकेंगे? क्योंकि उसके ऊपर अगर ये मेंशन कर देते हैं कि ये सफ़र नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ इटली के अंदर काम कर सकेंगे 6 माह के बाद, और उसके बाद अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करवाते हैं दोबारा, उसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये दोबारा सोजोर जमा करवाते हैं तो फिर इसको रेगुलर जो है 1 साल की या 2 साल की दे दी जाएगी, फिर ये सफ़र कर सकेंगे। ये सब क्यों किया गया है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कमी को पूरा करने की कोशिश की है। जो वर्कर कम हैं हमारे इस इटली में, जिन लोगों को काम तो है लेकिन पेपर ना होने की वजह से वो काम नहीं कर पाते, और जैसा कि बताया जा रहा है कि वर्कर की कमी हो गई, जैसे ये वायरस आया तो सब अपने अपने वतनों में वापस चले गए। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनको रेगुलर किया जाए, उनसे टैक्स भी लिया जाए, ताकि वो ये ना हो कि टैक्स भी पे नहीं करते और ज़्यादातर लोग जो हैं अनलीगल काम कर रहे हैं, उनको लीगल किया जाए और उनसे टैक्स भी वसूल किया जाए। अब उनको ये करने का क्यों है? क्योंकि अगर हमको वो इजाज़त दे देते हैं कि जैसे ही सोजोर आपको मिली है आप अपने वतन जा सकते हैं, तो कसम से कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं रुकेगा, वो सीधा डॉक्यूमेंट लेगा और अपने वतन पहले जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को अरसा हो गया यहाँ पर, तो ये चीज़ इनको पता है, ये चीज़ इनको इल्म है कि कितना अरसा हो गया। क्योंकि 10 से 12 साल हो गए यहाँ पर लोगों को जो है पेपर नहीं है, ना होने के बराबर है। जो 6 माह की सोजोर दी जाती है उससे सफ़र नहीं किया जा सकता, तो लोग बिल्कुल पेपर लेने के फ़ौरन बाद जो है अपने वतन चले जाएंगे। इसलिए हो सकता है वो मेंशन कर दें सोजोर के ऊपर कि जी ये सफ़र नहीं कर सकते 6 माह तक, कम से कम जब तक ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता, और इसको यहाँ पर इनको रखा जाए, इनसे ये काम करें। काम करने के बाद जैसे ही ये सिस्टम सारा ठीक हो जाएगा, फ़्लाइटें चल जाएंगी, लोग वापस आ जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं होगा। फिर इसी कॉन्ट्रैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए इनको जब मालिक कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू कर देगा तो जनाब इनको जो है साल की या 2 साल की सोजोर दे दी जाएगी। तो इसलिए परेशान ना हो सकता है कि ये काम ना भी हो, क्योंकि डिक्री तो अभी पास नहीं हुआ, नहीं आया है। सुनने में आया है कि 1-2 दिन तक जो है वो इंशाल्लाह जल्दी से ये काम स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए घबराना नहीं है आपने, आप पेपर जमा करवाएं। अगर तो आपको इजाज़त देते हैं कि जी हम पाकिस्तान या इंडिया हम नहीं आप जा सकते, तो फिर भी कोई मसला नहीं है, 6 माह हम निकाल लेंगे। वैसे ही जब आपको पेपर दिए जाएंगे तो 1-2 माह तो वैसे ही गुजर जाएगा, बाकी बचे 4 माह। तो आप पाकिस्तान जाएंगे इतनी देर के बाद, तो 4 माह के लिए तो नहीं जाएंगे आप, तो तकरीबन आप तो कहेंगे कि मैं 6 माह के लिए जाऊं और अपने वतन रह कर आऊँ। तो आप जाएंगे, वापस आएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, फिर रीन्यू, फिर चक्कर, वो आपको बहुत ही नुकसान होगा। कम से कम 6 माह आपको जब ये दी जाए उसके बाद रीन्यू करवाई जाए, फिर आप जाइएगा। फिर आपको 1 साल का टाइम होगा या 2 साल का टाइम होगा, और आपको बिल्कुल कन्फर्म होगा कि मैं वापस आकर इसी काम पर खड़ा हो जाऊंगा, या मुझे और काम मिल जाएगा, या मैं प्रति तयवा ओपन करवा लूँगा और मैं अपना सर्किट चला लूँगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, क्योंकि मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ समझाने के लिए न्यूज़ मैं नहीं देता। जो लोग बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, जी हम एक जगह पर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री वालों को इन्होंने शामिल नहीं किया। अब फैक्ट्री वालों को इनको शामिल नहीं किया तो क्या हम 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट कहीं और करवा लें, और करवाने के बाद जो है 2 कॉन्ट्रैक्ट लगाकर हम इमिग्रेशन ले लें? तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि
2012 में तो लोगों ने ऐसा किया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक ही चलेगा, आप 2 कॉन्ट्रैक्ट शो नहीं करवा सकते। क्योंकि मैंने स्पेशली वकील से पूछा है, उसने कहा कि भाई ये नहीं होता कि आप 2, 3, 5 घंटे यहाँ पर कर रहे हैं, 3 घंटे का यहाँ करवा कर 8 घंटे पूरे करवा कर आप कर लें। नहीं, कम से कम जो 30 घंटे हफ्ते के वो कॉन्ट्रैक्ट आपका होना चाहिए। उसके बाद साल जो है कम से कम आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि आपने अगर कुछ खर्चा करना है तो इन डिटर्मिनातो कॉन्ट्रैक्ट करवाइएगा, मालिक से कहिएगा कम से कम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें और या फिर इन डिटर्मिनातो करें। क्योंकि जब तक आपको सजोर मिलेगी, मुमकिन है कि वो ख़त्म हुई सजोर आपको मिले, क्योंकि टाइम भी लगा देते हैं, ये मुमकिन है, होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट ही बहुत लंबी दे देती हैं। फिंगर होने के बाद 6 माह की ये अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ फिंगर होने के बाद आपको काम करने की तो इजाज़त होगी, आप काम कर रहे हैं, फिर ये कहेंगे कि भाई आपको क्या मसला है, आप काम करें, आपको कोई मना नहीं कर रहा, टैक्स आपका जा रहा है, आप जो भी करना चाहते हैं करें। तो जब तक ये आपकी सजोर नहीं आती तो मुमकिन है वो ख़त्म हुई हो, फिर आपको मिले, तब फिर आपको दोबारा रीन्यू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, फिर आप खर्चा करेंगे। ये सोचिएगा कम से कम 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर इंडिटर्मिनातो हो। आप मालिक से भी कह सकते हैं अगर मालिक आपको करके देता है। अच्छा जी, जिनके पास पासपोर्ट सिरे से ही नहीं है वो क्या करें? अब वो परेशान है कि क्या करें। जल्दी से जाएं भाई अपनी एम्बेसी जाकर। वो अभी तक तो जो है वो भेज रहे हैं इंक्वायरी, ठीक है, लेकिन आप अप्लाई कर दें, इंक्वायरी भेज दें, ताकि क्योंकि मैं जो है कॉल्स करता रहता हूँ एम्बेसी में। जैसे ही पाकिस्तान हुकूमत इनको हुक्म देगी कि इंक्वायरी बाद में करें, पासपोर्ट पहले दे दें ताकि ये इमिग्रेशन ले सकें, तो फिर जनाब आप लोग जो है सबसे पहले आपको मिलेगी, ताकि आपकी इंक्वायरी का जो सिस्टम होगा वो उनके पास पहले से ही मौजूद होगा। तो आपको 2, 4, 5 दिन के अर्जेंट जमा करवाएंगे तो 5 दिन के बाद ही आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या करें, तो ये आपकी गलती है। दूसरी बात, जो पासपोर्ट जिनके पास है लेकिन वो कस्तूरी के पास है और वो ख़त्म हो चुका है, वो अब क्या करें? वो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल के साथ बताया था। अब मैं शॉर्टकट थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। भाई आप परफतूरे या कमूने जहाँ भी आपका पासपोर्ट है कस्तूरी के पास, आप वहाँ जाएँ, उनको कहें कि हमें या तो पासपोर्ट दें, हमने रीन्यू करवाना है, या फिर हमें कोई पोर्टफोलियो बना दें। वो आपको बना के अपने एम्बेसी जाएँ और वहाँ जाकर आप बात करें कि हमारा पासपोर्ट वहाँ पर है। वो इंक्वायरी भेजना चाहें इंक्वायरी भेज दें, या फिर जो भी प्रोसीजर आपको बताएंगे वो करेंगे, ठीक है। जिन लोगों के पास पासपोर्ट तो है लेकिन कस्तूरी के पास है, उनके पास कॉपी है, अब वो पहले नहीं ले सकते जब तक वो इमिग्रेशन लेने के लिए अजील को छोड़ नहीं देते। अब वो क्या करें जी? आपके पास कॉपी है, आप कॉपी पर, अगर वैलिड पासपोर्ट की कॉपी है, आप कॉपी पर दुमानदा कर लें। दुमानदा करने के बाद आप जो है अजील को छोड़ें, उससे पहले अजील को ना छोड़ें। जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए आपका मालिक भी सही है, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी सही है और आपका काम सही हो गया। क्योंकि मालिक नहीं सही या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपका कुछ सबूत का मसला बन जाता है या कुछ भी, दुमानदा तो हो जाएगा, लेकिन तब आपको वो पूछा जाएगा जब आप सजोर फिंगर देने जाएंगे, तब आपको पूछा जाएगा, आपको रिजेक्ट किया जाएगा। अगर आपका सबूत ठीक नहीं है तब भी किया जाएगा। अगर आपको जनाब इनके जो कवानीन है उनको आपने फॉलो नहीं किया तब भी आपको रिजेक्ट किया जाएगा। जैसे ही जनाब मैं आज फिर शाम को जाऊंगा, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग दूसरी वीडियो का इंतज़ार करिएगा। मैं फिर से जाने वाला हूं कि क्या डिक्रेटो के जो फोलियो वो आ गया है। अगर आ गया हुआ तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। जी आपको समझ आ ही गई होगी। अच्छा, जिन लोगों के पास 6 माह की सजोर है जो अजील वाली, वो क्या करें? ये बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यार कि मेरे पास 6 माह की सजोर है, मैं क्या कर सकता हूँ? भाई आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों के पास सबूत है, आप लोगों को सजोर वापस मिली है या नहीं मिली, आप लोगों को सजोर फिंगर दे दिए, बाद में अपॉइंटमेंट दी है, वो भी चलेगी। जनाब आप लोगों की सजोर ख़त्म होगी, वो भी चलेगा, क्योंकि आप यहीं पर हैं। अब उनकी गलती है, वो वायरस की वजह से अब काम बंद है सारा कुछ, तो वो आपका काम जो नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब मुझे यहीं पर इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और बातों के साथ आपके साथ पेश हो जाऊंगा, हाज़िर हो जाऊंगा। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर रहा हूं, लोगों के पास भी जा रहा हूं और नेक्स्ट वीक मैं एम्बेसी भी जा रहा हूं, वहां से भी पूछने वाला हूं कि भाई क्या हालात हैं इमिग्रेशन के, और क्योंकि उनको पहले ख़बर मिल जाती है, वो भी हमें बता देंगे। और वो जो कमीशन ये जो इंक्वायरी भेज रहे हैं, इसके बारे में जनाब वो हमें क्या
राय देते हैं कि भाई अभी बंद हुई है या अभी भी भेजेंगे, क्या बताते हैं वो, उसके बारे में भी डिटेल से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ वकील के पास, अगर तो फोलियो आ गया लेजे तो बात तब्दील होकर सारे आ गए हैं तो वो भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करके लाजमी जाए और साथ में बेल की जो घंटी लगी हुई है उसको दबाने से एक सिलेक्ट बटन आता है, उसके ऊपर आल लिखा होता है, उसको सिलेक्ट आल कर दें, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन वाली आपके पास आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी और आप देखकर उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। ये होता है कमाल। और वीडियो को लाइक इसलिए करना है क्योंकि बटन नीला हो जाता है और मुझे बहुत खुशी होती है।